न्यूज़ में हूं आपके साथ रजा। दर्शकों, इस वक्त हमारी उपस्थिति फॉरबिसगंज विधानसभा क्षेत्र के औराई पश्चिम पंचायत से पैक्स चेयरमैन सुनील कुमार मंडल जी हैं, जो कि बहुत ही लोकप्रिय हैं। और आइए इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दे पे चर्चा करते हैं। और ख़ासतौर से जो फॉरबिसगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिमराहा में जो मांस फैक्ट्री है, इन सब मुद्दे पे कुछ चर्चा करेंगे। तो वीडियो में कृपया बने रहें। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी धन्यवाद कि आप लोगों ने समय निकाल के मेरे पास आए। अच्छा सर, जो सिमराहा में जो मीट फैक्ट्री है, इसके बारे में बहुत तरह के लोग जो है कि जो तरह तरह की बातें करते हैं, जो बोल रहे हैं कि बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो इन सब मुद्दे पे क्या समस्याएं हैं सर, ये बताइए भी। देखिए, मांस फैक्ट्री से यहाँ बहुत समस्या है। सबसे पहले लोगों का जो शारीरिक रूप से विकलांग होने जा रहा है और लोग बीमार हो रहा है और बहुत सारा स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। और मतलब कहिए कि अगल बगल के जो भी लोग हैं वो एक नरकीय जीवन जी रहा है। अच्छा सर, तो इसमें ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी के द्वारा जो फैक्ट्री है, मांस फैक्ट्री के द्वारा कई जगह है कि यहाँ से पैसा वगैरह पहुँचता है, जिसके कारण उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और इसका कारण ये है कि वहाँ के आसपास के जो लोग हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चाहे वो किसी भी तरह का प्रदूषण हो, खासतौर से मवेशी का जो चर्बी वगैरह होता है वो सड़ जाने की वजह से, या उनका जो गोबर वगैरह फेंका जाता है। एक बार हमारी टीम भी वहाँ पहुँची थी, वहाँ का बहुत ही ख़राब स्थिति है। तो क्या लगता है सर कि आने वाले समय में, अभी तो उतना जगहों को लिया गया है, आने वाले समय में अगर ये बढ़ेगी तो और लोगों को समस्या होगा। तो इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए सर? इसको रोकने के लिए हम लोग तो बहुत बार आवेदन भी दे चुके हैं और बहुत बार इसके बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रशासनिक तौर तरीका पर हम लोग आवाज़ उठा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, न सरकार की ओर से न प्रशासन की ओर से। तो आपका जो कहना है कि बहुत लोगों तक रुपया पहुंचता है, ये तो मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन सुनवाई नहीं होना, लोगों के साथ इतना बड़ा समस्या है, उसके बाद उस समस्या को हम लोग उजागर करने के बावजूद भी कोई एक्शन प्रशासन या सरकार के द्वारा नहीं लिया जाता है। तो इससे हम लोग को भी शक है कि हर लोग बिका हुआ है, हर लोग बिक जाते हैं। हम लोग जब भी आवाज़ उठाते हैं, जांच होती है और जांच टीम जो भी आती है वो पहले पूरा एकदम 180 का स्पीड में रहता है, 2-4 दिन के अंदर वो पूरा एकदम 0 पर आउट हो जाता है। तो इसलिए हम लोग को शक है कि प्रशासनिक तौर पर, सरकार के तौर पर रुपया मांस फैक्ट्री का मालिक पहुंचाती है। और सबसे पहली चीज़ है कि सर, जो सरकारी नियम के अनुसार जो होता है कि जो मवेशी कटता है, पहले उनका मवेशी अस्पताल द्वारा कहीं पे उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर वो पूरी तरीके से अगर स्वस्थ है तो होना चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ होता नहीं है। डायरेक्ट गाड़ी घुसती है। और बहुत सारे लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कुछ अनलीगली मवेशी भी हैं, जिनको कि रात के समय लाया जाता है और फैक्ट्री में जाने के बाद तो पता ही नहीं चलता है कि क्या हुआ नहीं हुआ, 10 मिनट में मामला हो जाता है। तो इन सब पे क्या करना है सर? इस पर तो मैं साक्षात प्रूफ हूँ। भैंस चोरी होता है, डायरेक्ट मांस फैक्ट्री चला जाता है, जिसमें एक भैंस को हम लोग मांस फैक्ट्री जाके पकड़ा भी, जकरिया मांस फैक्ट्री में, और उस पर FIR भी हुआ। मांस फैक्ट्री के अंदर भैंस पकड़ के निकाले, FIR भी हुआ, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में FIR होने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये तो अनलीगल होता ही। और रही बात यहाँ जितना भी सरकार का नियम है मांस फैक्ट्री पर जो लागू होता है, किसी का फॉलो नहीं होता, सिर्फ कागजी प्रक्रिया होता है। जैसे कि मांस फैक्ट्री जब लगना था, वो तभी बताया गया कि यहाँ कोई गांव का बसावट नहीं है, कोई आबादी नहीं है, जबकि घनी आबादी में मांस फैक्ट्री खोला गया। तो ये तो शुरुआत से ही भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है। और रही बात, यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ झोला छाप डॉक्टर जो है, उसको जो है कि 25,000 रुपया महीना फैक्ट्री वाला देता है और उसी से सिर्फ डिग्री लेता है कि स्वस्थ मवेशी से सिर्फ साइन कराता है। ये हम लोग को जो पता है, ठीक है। इसी तरह एक डॉक्टर है समरूल डॉक्टर फैक्ट्री का डॉक्टर है। वो झोला छाप में गाँव घर में गाय भैंस को जो है लेकर आता था। वो कहाँ से फर्जी डिग्री लाया है, क्या लाया है, वो डिग्री के आधार पर ये फैक्ट्री को क्लीन चिट दे रहा है कि स्वस्थ मवेशी कट रहा है। जबकि मवेशी आती है डायरेक्ट
फैक्ट्री घुस जाती है। जिस गाड़ी पर मवेशी आती है वो गाड़ी का कोई ऐसा नहीं है कि इस पर मवेशी ढोना है, कोई लाइसेंस उसके पास नहीं है। और मवेशी ढोने का जो गाड़ी होता है उसके लिए अलग से उसको आदेश लेना पड़ता है, लेकिन उस तरह का कोई बात नहीं, मतलब सरकारी नियम का कोई फॉलो नहीं होता। सर, इस फैक्ट्री के बारे में कई जगह से कई मर्तबा कंप्लेन भी हुआ है, लेकिन किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे सरकार को कि सरकार खास तौर से इस चीज़ पे एक्शन नहीं ले रही है, या क्यों नहीं ले रही है? देखिए, ये फैक्ट्री के कारण हमारा बीजेपी यहाँ हारी है। हमारा फॉर्च्यून विधानसभा में बीजेपी का विधायक थे जिस समय फैक्ट्री लग रहा था, और जिस समय चल रहा था तब तक बीजेपी के विधायक थे, और लोकसभा में भी बीजेपी के विधायक हैं, और राज्य में भी बीजेपी का सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी का सरकार है। उसके बावजूद भी एक घनी आबादी में, एक हिंदू समाज के बीच में ये मांस फैक्ट्री जो धर्म के आधार पर भी एक हम लोग के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, और धर्म के आधार पर भी जो है कि हम लोग को मतलब पूरा तरह निर्लज्जा की तरह जिंदगी जीना पड़ता है। उसके बावजूद भी यहाँ फैक्ट्री चल रहा है बीजेपी के राज में। और पहला तो झटका बीजेपी को लगा है फॉर्च्यून विधानसभा, जो आरएसएस का गढ़ है, और यहाँ मोदी जी भी आए, अमित शाह जी भी आए, उसके बावजूद भी हारा है। ये तो विधायक का एक विकेट गिरा है, ठीक है, और बहुत सारा विकेट हम लोग गिराएंगे अगर मेस फैक्ट्री बंद नहीं होता है। उसके बाद अगर सरकार और प्रशासन इस पर एक्शन नहीं लेती है तो हम लोग का माहौल तैयार हो चुका है आंदोलन के लिए। हम लोग तैयार हैं। कुछ हम लोग का निजी प्रॉब्लम है जिस कारण से अभी तक ज़मीन पर नहीं उतर पाया है, और निजी प्रॉब्लम जैसे मेरा समाप्त होगा ये बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। और जब तक मीट फैक्ट्री बंद नहीं होगा तो क्या होगा उसका तो हम लोग अभी नहीं कह पाएंगे, लेकिन बहुत अनर्थ होगा। हालांकि फॉर्च्यून विधानसभा के विधायक विद्यासागर मंचन केसरी जी जो हैं, ये खासतौर से फॉर्च्यून मीट फैक्ट्री को लेकर कई मरतबा इन्होंने आवाज़ उठाई है, लेकिन कुछ दिनों के लिए 2 दिन 4 दिन के लिए बंद होता है, फिर वो चालू हो जाता है। आज तक जितनी बार विधानसभा में क्वेश्चन किया है मंचन केसरी, विद्यासागर केसरी, मंचन केसरी, उसके आवाज़ उठाने से कभी मीट फैक्ट्री बंद, मांस फैक्ट्री नहीं हुआ है। पहला बात, आवाज़ जिसका सरकार है वो विधानसभा में आवाज़ उठाएगा, ये कितनी बड़ी बेशर्मी की बात है। हमारा सरकार है, हम कार्रवाई करेंगे, विधानसभा में विपक्ष की तरह आवाज़ उठाएंगे, ये पहली बेशर्मी। दूसरा, ये जब जब मांस फैक्ट्री पैसा उसको नहीं पहुंचाता था विधानसभा में आवाज़ उठाता था, जैसे पैसा पहुंचता था सब कुछ बंद। यही था विद्यासागर केसरी का काम। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है कि जो यहाँ के आसपास के जो नेता हैं, विधायक वगैरह हैं, या आसपास के जो डॉक्टर हैं, सब लोग इसमें मिलजुल के जो है कि अल्टर तरीके से उसको चला रहे हैं, और कहीं ना कहीं आगे इसको पूरी तरीके से पैसा के बल पे मैनेज करके इस फैक्ट्री को अवैध तरीके से तब चलाया जा रहा है। 100% कानूनी प्रक्रिया के विपरीत अवैध तरीका से चला रहा है। सबसे पहले मात्र हमको लगता है कि 200 मीटर पर